हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में वेरिएशंस देखा था कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में, किसी पर्टिकुलर सब सेल में, किसी ऑर्बिटल में, या उस ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को लेना होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना होता है। तो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा था, हम लोगों ने कुछ रूल देखे थे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर हम लोग रिकैप करें तो हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला था 2n², ठीक है, और किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला था n²। ये तो हम लोग जानते थे कि किसी भी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका हाफ ऑर्बिटल होगा। तो ये आपका सेल का कहानी है। तो सेल में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी है और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल की कहानी है। इतना तक हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग सबसेल के बारे में आए थे और सबसेल के बारे में जाना था कि किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 4l+2 और यहाँ ऑर्बिटल हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि हो जाएगा 2l+1। तो यहाँ पर अगर हम n की बात करेंगे तो ये n था आपका नंबर ऑफ सेल। जिस सेल की बारे में बात करेगा उस n के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग को थर्ड सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर n के जगह पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे n के जगह पे 3 पुट करेंगे, और इसमें अगर पुट करेंगे तो जो आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जो पुट करेंगे वो जो आएगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। सिमिलरली सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l+2 होता है और ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला 2l+1 होता है। आप बोलोगे सर यहाँ तो n का वैल्यू नंबर ऑफ सेल है, यहाँ क्या है? हम बोलेंगे यार ये सबसेल को बताता है। जब l 0 होता है तो s सबसेल की बात करते हैं, l 1 होता है p सबसेल की बात करते हैं, l 2 होता है t, l 3 f। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब जिस सबसेल के बारे में बोलेगा उसका L का वैल्यू अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4l+2 में पुट कर देंगे और ऑर्बिटल निकालना है तो 2l+1 में पुट कर देंगे। जैसे अगर हमको बोलेगा D सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले D सबसेल के लिए L का वैल्यू देखेंगे, वो आ गया मेरा 2। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें हम लोग 4 × 2+2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 10। यानी D सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 10 हो जाएगा। और अगर ऑर्बिटल पूछेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन उसका हाफ ऑर्बिटल हो जाएगा, तो ऑर्बिटल हो जाएगा 2l+1 में, तो 2 × 2+1 यानी कि 5। तो सिंपल है कि जब कभी भी किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना हो या ऑर्बिटल निकालना हो, सिंपल निकाल देंगे। किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो, फार्मूला पुट करेंगे, निकल जाएगा। अब किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, कितना ऑर्बिटल होता है वो तो पता चल गया। अब हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस देखा था। क्या वेरिएशंस देखा था वो अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को दिया गया था, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग को सेल के बारे में पता है कि कौन से सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसमें कितना सबसेल होगा वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग n 3 है, थर्ड सेल की बात कर रहे हैं और पूछेंगे कि इसमें कितना सबसेल होगा तो हम बोलेंगे सबसेल को L से डिनोट करते हैं और उसका जो वेरिएशन होता है वो n पे डिपेंड करता है और वो होता है 0 से लेके n-1 तक। और यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यानी थर्ड सेल की बात कर रहे हैं और थर्ड सेल में कितना सबसेल, तो ये L का वैल्यू 0 to n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 1 और 2। यहाँ पर 3 नहीं होगा क्योंकि 3 होने से n और l बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि n कैन नेवर बी इक्वल टू l। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मान लो अगर हम लोग को दे दिया गया है n 4 और हमको बोला जाएगा कि इसमें कितना सबसेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। l निकालने के लिए फिर से 0 से लेके n-1 तक जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। अब आप सिंपल समझो ना यार, L जब 0 होगा तो S सबसेल 1 होगा, P सबसेल 2 होगा, D सबसेल 3 होगा, F सबसेल। ठीक है, आप बस इतना जानो कि जिस सेल में आपको बोलेगा कितना सबसेल होगा, सबसेल निकालने का फॉर्मूला 0 to n-1, वहां पर n जिस सेल के बारे में बोलेगा वो पुट कर देना, आ जाएगा। फोर्थ सेल बोला तो 0 से n-1, n 4 पुट करेंगे 0 से लेके 3 तक, 0, 1, 2, 3। थर्ड सेल बोला तो n 3, l का वैल्यू फिर से 0 से लेके n-1 तक, इस बार n पुट करेंगे 3 क्योंकि बात कर रहे हैं इस बार थर्ड सेल की। सिंपल। तो अगर आपको जब कभी भी अगर हम लोग को n का वैल्यू 3 दिया हुआ है और l का वैल्यू 2 दे दिया है, इसका मतलब इस बार हम लोग l के सारे वैल्यू को नहीं चेक करेंगे। इस बार हम लोग सिर्फ l के इस l = 2 के वैल्यू को चेक करेंगे। जब वैल्यू दे दिया हो तो हम लोग सिर्फ उसी को चेक करेंगे, जब वैल्यू नहीं दिया हो तो हम लोग सारे पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे।
अब मान लो अगर हम लोग को यहाँ पर सेल अगर दे दिया तो हम लोग को सब सेल पता चल गया, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पर कंट्री दे दिया तो कंट्री से हम लोग को स्टेट पता चल गया। अब अगर हम लोग को यहाँ सब सेल दे दिया तो ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यहाँ स्टेट दे दिया तो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग को यहाँ पर अगर और सब सेल दे दिया, मान लो कि L का वैल्यू 2 है और बोलेगा आप ऑर्बिटल निकालने के लिए, ऑर्बिटल हम लोग निकालते हैं M से, और M जो होता है वो L पे डिपेंड करता है। जिस तरह से L N पे डिपेंड कर रहा था, N का वैल्यू जिस तरह से दिया रहेगा वैसा ही L निकलेगा। सिमिलरली जब L दिया रहेगा तब हम लोग M निकालेंगे, और M निकालने का फॉर्मूला -L से +L इंक्लूडिंग जीरो। अगर यहाँ L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू क्या क्या आएगा, हम बोलेंगे L2 यानी -2 से +2 जीरो को लेते हुए, यानी -2 -1 0 +1 और +2, ये सारा जो है वो ऑर्बिटल को बताएगा। तो 1 2 3 4 और 5 टोटल ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 ऑर्बिटल विल बी 10। और हम लोग जानते भी हैं L = 2 मतलब d सब सेल, और d सब सेल मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जब कभी भी आपको सेल बोलेगा आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो, सब सेल बोलेगा इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो, ऑर्बिटल फाइंड आउट कर सकते हो। सेल पता है तो उसमें कितना सब सेल होगा इससे निकाल देंगे। अगर आपको सब सेल पता है कितना ऑर्बिटल होगा आप इससे निकाल दो। सेल पता है सब सेल निकालने के लिए 0 से लेके n-1 तक। अगर सब सेल L पता है ऑर्बिटल निकालने के लिए -L से +L इंक्लूडिंग 0 है। अगर ऑर्बिटल पता चल गया तो यार एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये दिमाग में हमेशा बैठा लो। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड होता है तो एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड वाले को S = +½ से डिनोट करते हैं, डाउनवर्ड वाले को S = -½ से डिनोट करते हैं। हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन S = +½ में होगा और एक इलेक्ट्रॉन S = -½ में होगा। कभी भी किसी भी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन अपवर्ड में नहीं होगा, कभी भी किसी भी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड में नहीं होगा। इसका मतलब है ये दोनों मेरा गलत हो जाएगा। कभी भी अगर बात करेंगे तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, और उस दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा। अगर एक अपवर्ड में है तो दूसरा डाउनवर्ड में होगा। अपवर्ड का वैल्यू S = +½ है तो डाउनवर्ड का वैल्यू S = -½ है। मान लो 5 ऑर्बिटल अपने पास है, तो उस 5 ऑर्बिटल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे सर तुरंत एक ऑर्बिटल में 2 तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। हम बोलेंगे उस 10 इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होगा और कितना इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। हम बोलेंगे अरे यार बहुत सिंपल, उस 5 ऑर्बिटल में जो 10 इलेक्ट्रॉन होगा उस 10 इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होगा और 5 इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होगा। मतलब S = +½ भी 5 आएगा और S = -½ भी 5 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो आप सिंपल समझना, कभी भी सेल पता है सब सेल निकाल सकते हैं, सब सेल पता है ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल पता है स्पिन बता सकते हैं कि उस ऑर्बिटल में कितना S = +½ वाला इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिटल में कितना S = -½ वाला इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग इस पे और भी क्वेश्चंस करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छा खासा क्वेश्चंस किया था, अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया m = 4, ठीक है, और अगर आपको दे दिया m = -2, ठीक, और इस कंडीशन में बोलेगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको बोलेगा इस कंडीशन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। आप जब कभी भी m = 4 और m = -2 की बात करेंगे उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो आप एकदम बेसिक से समझिएगा क्या बोल रहा है। क्या आपको सेल पता है? आप बोलोगे बिल्कुल पता है। तो क्या आपको सबसेल के बारे में आइडिया है? हम बोलेंगे यार सबसेल के बारे में, सबसेल तो यार डिस्कस कंडीशन में नहीं दिया है, सबसेल नहीं दिया है। तो अगर सेल पता है तो सबसेल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर L का वैल्यू 4 है तो तुरंत बोलेंगे L का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग बता सकते हैं 0 से लेके n-1 तक, यानी कि L का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 और 3, ठीक है। यानी कि आपको इनडायरेक्टली L का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं L का वैल्यू क्या क्या, तो ले लेंगे 0 1 2 और 3, ठीक है। अब आपको बोल रहा है m = -2 वाले केस में,
तो बताओ m इज इक्वल टू -2 यहाँ कंडीशन में दे दिया है, मतलब सिर्फ हम लोग m इज इक्वल टू -2 ही खोजेंगे सारे सब सेल में। तो बताइए अगर हम लोग को l पता है, l का वैल्यू 0, क्या इस l इज इक्वल टू 0 में m का वैल्यू -2 आएगा? हम बोलेंगे यार नहीं आएगा, क्योंकि l अगर 0 है तो सिर्फ m का वैल्यू, l के 0 होने से m का वैल्यू सिर्फ 0 होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे l इज इक्वल टू 1 पे। L इज इक्वल टू 1 पे बात करेंगे तो m का वैल्यू क्या क्या, तो -l से +l इंक्लूडिंग 0 होता है। ये आपको फॉर्मूला अब याद हो गया होगा। तो L इस बार है 1 और m का वैल्यू हो जाएगा -1, 0 और +1। इस तीनों ऑर्बिटल में क्या -2 वाला आया? आप बोलोगे नहीं, मतलब 0 वाले में भी कोई काम का नहीं, 1 वाले में भी कोई काम का नहीं, लेकिन 2 वाले में -2 आएगा या नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। अरे यार L का वैल्यू 2 तो m का वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2। हमको इस पांचों में से सिर्फ एक से मतलब है और वो है m इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हमको मिल गया, मतलब इस बार L इज इक्वल टू 2 मेरा काम का हुआ। फिर हम लोग L इज इक्वल टू 3 में आएंगे। जब 2 वाले में -2 आ गया तो 3 वाले में तो यार बिल्कुल आएगा। L इज इक्वल टू अगर 3 है तो m का वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। हमको इस सातों ऑर्बिटल में से सिर्फ एक -2 वाले से मतलब है, -2 यहाँ हमको मिला। इसका मतलब इस L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 वाले में सिर्फ हमको 2 और 3 में -2 मिला। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब 0 आया था तो सिर्फ m का वैल्यू 0 आया, हमको यहाँ m इज इक्वल टू -2 दिया था, इसलिए ये कोई काम का नहीं। जब l इज इक्वल टू 1 था तो m का वैल्यू ये -1, 0 और +1 आया था, इसमें -2 हमको नहीं मिला, इसलिए ये भी कोई काम का नहीं। लेकिन l इज इक्वल टू जब हम लोग 2 लिए तो -2 मिला, जब l इज इक्वल टू 3 लिए तो भी m इज इक्वल टू -2 मिला। ये m क्या बताता है? ऑर्बिटल को m इज इक्वल टू -2 कितने बार मिला? हम बोलेंगे यार एक बार l इज इक्वल टू 2 वाले में, एक बार l इज इक्वल टू 3 वाले में, यानी m इज इक्वल टू -2 मिला टोटल 2 बार। m बताता है ऑर्बिटल को, यानी हम लोग को मिला 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर स्पिन नहीं पूछ रहा है कि कितना अपवर्ड वाला कितना डाउनवर्ड वाला, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, हम बोलेंगे यार 4। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक ऐसा वेरिएशन मिलता है क्वेश्चंस में। आप जब क्वेश्चन बैंक हम जब आपको क्वेश्चन बैंक कन्वे करेंगे कि कैसा कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तो आपको ऐसा एक सेट में मिलेगा क्वेश्चन। एक तो आपको मिला जो हम बोले थे NL दे देगा, आपको बोलेगा टोटल इलेक्ट्रॉन, या NM दे देगा बोलेगा टोटल इलेक्ट्रॉन, कभी NLMS चारों दे देगा और बोलेगा टोटल इलेक्ट्रॉन। ये NLMS क्या होता है? क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं। क्वांटम नंबर का फिर सारा डेफिनेशन बताएंगे कि N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, M होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये सब बात की बात है, इसको हम लोग एक बार डेफिनेशन में खूब बढ़िया से बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के व्यू से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन को पहचानना, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना किसी सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल में किस स्पिन से है, उसके बेसिस पे हम लोग जानते हैं। जैसे ये सेट दिया है आपको, यहाँ पर ये n कहने का मतलब आपको पता है सेल के बारे में बोल रहा है, ये l आपको पता है सबसेल के बारे में बोल रहा है, ये m आपको पता है ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है, और s आपको पता है स्पिन के बारे में बोल रहा है। स्पिन यानी या तो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड में होगा या तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड में होगा। तो अपवर्ड में हो या डाउनवर्ड हो, अपवर्ड कहने का मतलब प्लस हाफ और डाउनवर्ड कहने का मतलब माइनस हाफ। यहाँ पर सब प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ करके मतलब s का वैल्यू तो सब में सही ही दिया है। अब आपको वेरिएशन से पकड़ना है। अब बताओ जब n का वैल्यू 4 होगा तो क्या L का वैल्यू 0 पॉसिबल है या नहीं है? हम बोलेंगे यार बिल्कुल पॉसिबल है। अगर N का वैल्यू 4 है तो L का वैल्यू 0 से होता है n-1 तक, और यहाँ पर n दिया है 4 यानी 0, 1, 2, 3, तो ये 0 आया तो यानी ये फिजिबल है, यानी कि n का वैल्यू 4 में L का वैल्यू 0 फिजिबल है। अब बताओ जब L का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 आएगा या नहीं आएगा? हम बोलेंगे सिर्फ 0 ही आएगा, m का वैल्यू सिर्फ 0 ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर l दिया है तो m निकालते हैं -l से +l इंक्लूडिंग 0, और जब l ही 0 तो यार -0 से +0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब m का वैल्यू सिर्फ 0 ही आएगा, और 0 ही दिया है मतलब ये सही है। और 0 m का वैल्यू 0 मतलब एक ऑर्बिटल को बताता है, और उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो -12 वाला होगा। इसका मतलब यहाँ पर चारों सेट सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल, और ये मेरा पॉसिबल है। बस एक बात बाबू ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चंस वगैरह में ये जो दिया रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल, बच्चे नॉट को कंसीडर कभी नहीं करते हैं, कभी डिस्कार्ड कर देते हैं, कभी भूल जाते हैं। इसीलिए आप
एग्जाम हॉल में कभी भी आप क्वेश्चंस को देखोगे तो इस नोट को बोल्ड लाइन में लिखा रहता है, उस नोट को अंडरलाइन ना करके उस नोट को, जैसे इसको एक अगर लाइटली कलर से लिखा रहता है तो ये बोल्ड लाइन से लिखा होता है कि बच्चे को इस पर ध्यान जाए, बच्चे ये गलती ना करे, नोट ना पढ़े। अगर नोट नहीं पढ़ेगा तो यार ऑप्शन यही सही हो जाता और गलत हो जाता आपका। आपको तो लगता है यार कि ये क्वेश्चन मेरा सही है और ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो यार तुम अपना सर फोड़ लोगे, क्योंकि दिक्कत क्या हो जाता है जब तुम्हारा इजी क्वेश्चन तुमसे अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप इस बात समझ लीजिए तो यार टफ क्वेश्चन भी आपको ढेर सारा मिलेगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन नीट वाले का 180 मिलता है और उस 180 में भी कुछ ना कुछ मिलेगा, या मैथ्स वाले का 75 क्वेश्चन में वो 25 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और कुछ क्वेश्चन इजी होगा तो कुछ क्वेश्चन टफ भी होता है, और जो बहुत टफ होता है वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है, ये आप हमेशा याद रखिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम लोग 100% अटेम्प्ट करने नहीं जाते हैं, यही तो बात होती है। बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही तो एक डिफरेंस है यार। बोर्ड एग्जाम में हम लोग 100% अटेम्प्ट करने जाते हैं, लेकिन कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप 100% अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन जनरल की बात करते हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं यार, कुछ 1-2 साल पहले यार एक लड़का 360 में 360 ले आया जेईई मेंस में, तो यार उसका मतलब वो 90 का 90 वो अटेम्प्ट किया होगा, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 90 का 90 उसका सही हो गया, ये तो यार अजूबा ही था। पहली बार आपका जेईई मेंस में कभी कोई बच्चा 90 का 90 सही करके आ गया था, ठीक है, तो आप वो नहीं कर सकते, वो यार एक्सेप्शंस होता है। इन जनरल बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं वो भी यार 70, 72, 75 तक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और जो एवरेज बच्चे होते हैं वो यार अगर 45, 50 तक भी सही कर दे तो यार उसको एनआईटी अच्छा खासा मिल जाता है। 50 कहने का मतलब अगर पहले की बात करें, अब ना 75 क्वेश्चन हो गया, पहले 90 क्वेश्चन पूछा जाता था, और उस 90 में अगर 50 आप सही कर दिए, 2-4 गलत भी हुआ तो यार कम से कम आप 180, 190 के अराउंड रहते और 180, 90 अच्छा एनआईटी दिलाने के लिए आपके लिए मैक्सिमम पर्याप्त है। अब आप समझ लो सिंपल, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है ये समझिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है एन का वैल्यू 3 है, यानी कि थर्ड सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर अगर आप एन का वैल्यू 3 पुट करोगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग यहां पर एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एल का वैल्यू क्या 2 आएगा। आपको अब दिख रहा होगा, कुछ बच्चे जो एकदम गौर से देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा सर 2 तो बिल्कुल आएगा, 0, 1, 2, तो 2 तो आ गया, इसका मतलब ये एल का वैल्यू 2 सही दिया हुआ है। अब जब एल का वैल्यू 2 है तो क्या एम का वैल्यू -1 आएगा? आप बोलोगे सर आएगा, अगर एल का वैल्यू 2 है तो एम तो होता है -l से +l, -2, -1, 0, +1 और +2, यहाँ एम का वैल्यू -1 है, क्या मिला या नहीं मिला? हम बोलेंगे यार मिल गया, इसका मतलब है यहाँ ये भी दिया हुआ सही है, और उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो +12 वाला होगा, इसका मतलब ये सेट भी सही है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सेट गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत हुआ, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सही है। तो आपको क्वेश्चन सही करना ना, कॉन्सेप्ट आपको देखना है, कॉन्सेप्ट के थ्रू ही तो आप गलत और सही कर पा रहे हो। अब आप सिंपल समझो, ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू इस बार 5 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। एन का वैल्यू 5 दिया, क्या एल का वैल्यू 1 आएगा? हम बोलेंगे यार बिल्कुल आएगा। एल का वैल्यू 1 ही नहीं, एल का वैल्यू 0 से लेके 4 तक आएगा, और उसी में आपका 1 दिया है, इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ क्या L का वैल्यू जब 1 दे दिया, अब L का वैल्यू 1 दे दिया तो सिर्फ हम लोग इसकी बात करेंगे, क्या इस L इज इक्वल टू 1 में M का वैल्यू -2 आएगा? आप बोलोगे सर L इज इक्वल टू -1, तो -1, 0 और +1 पे ही बात खत्म। यार इस तीनों में आपको -2 क्या दिख रहा है? हम बोलेंगे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि इस L इज इक्वल टू 1 के लिए M का वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो सेट दिया है ये सेट गलत है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सेट सही है, इसका मतलब हुआ करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा ये क्यों बोल रहे हैं -2 क्यों फिजिबल नहीं है। अगर यहाँ L का वैल्यू 2 होता, L का वैल्यू 3 होता, यानी L का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होता, तब ये M का वैल्यू -2 सही होता। जैसे यहाँ पर -1 सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 में आने में -1 आएगा ही। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कब सही होता? यहाँ पर -1 होता तो सही होता, 0 होता तो भी सही होता, +1 होता तो भी सही होता। क्योंकि हम लोग देखें L का वैल्यू 1 तो M का वैल्यू यही 3 होगा, और इस 3 के अलावा यहाँ पर M का वैल्यू -2 दे दिया गया है, जो कि L इज इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर हम लोग ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर ले, ऑप्शन डी बोल रहा है N का वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं, N का वैल्यू 4 देखते हैं।
अगर n का वैल्यू 4 है, अब यहाँ पे आप गौर करना l का वैल्यू 2 होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर l का वैल्यू 0 से लेके n-1 यानी 0 1 2 3 होगा और इसमें आपको 2 मिला या नहीं मिला। आप बोलोगे मिला, इसका मतलब ये भी सही ये भी सही। अब इस l इज इक्वल टू 2 वाले में मजा आ गया, l इज इक्वल टू 2 वाले में m इज इक्वल टू 1 मिलेगा। मिलेगा क्या क्या, -2 -1 0 +1 और +2 मिला तो हमको 5 ऑर्बिटल, लेकिन उस 5 ऑर्बिटल में +1 मिला या नहीं मिला। हम बोलेंगे मिला, इसका मतलब ये सेट यहां तक सही है। और इस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा उस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो +12 वाला होगा। इसका मतलब ये सेट भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। तो आप बस वेरिएशन समझिएगा, आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि n पता है तो l कैसे निकलेगा, l पता है तो m कैसे निकलेगा। अगर ऑर्बिटल पता है तो उस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होगा और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होगा। जो अपवर्ड होगा उसको s इज इक्वल टू प्लस आप बोलते हैं, जो डाउनवर्ड होगा उसको s इज इक्वल टू माइनस आप बोलते हैं। यार एक ऑर्बिटल तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो प्लस हाफ वाला या तो माइनस हाफ वाला। अगर ये दे दिया गया है मतलब इस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा उस 2 इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे जो अपवर्ड में है वो, इसमें तो जो डाउनवर्ड में है वो, इसमें जो अपवर्ड में है वो, और इसमें जो डाउनवर्ड में है वो। तो हमेशा आप सिर्फ इस चारों का वेरिएशन, कि n पता है तो l कैसे निकलेगा, l पता है तो m कैसे निकलेगा, और m अगर पता है तो उसमें s जो होगा वो या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ होगा। बस इतना आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज पॉसिबल। इसका मतलब इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन आपका गलत होगा। आप सिंपल समझना, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उसमें क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर इस बार पूछ रहा है पॉसिबल के बारे में, यानी सिंपल है कि इस 4 में से कोई एक सही होगा, एकदम बेसिक से समझिएगा। यहाँ पर इस बार फिर आपको n का वैल्यू दे दिया है 3, ये सेट दिया है NLMS। कौन सा वेरिएशन है जो सही है, यानी कि एक ही ऑप्शन होगा जो आपका वेरिएशन सही दिया गया होगा, बाकी तीनों गलत होगा। अब आप सिंपल समझना, ऑप्शन ए को अगर हम कंसीडर करें, ऑप्शन ए कहता है n का वैल्यू 3 है, ठीक। n का वैल्यू अगर 3 है तो क्या l का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होगा, यानी कि l का वैल्यू 0 होगा 1 होगा 2 होगा, यही 3 पॉसिबल है। और यहाँ पर क्या इसी तीनों में से l का वैल्यू दिया है, हम बोलेंगे यार नहीं, यानी कि 0 1 2 छोड़ के यहाँ n का वैल्यू 3 दे दिया है l का वैल्यू। और हम लोग जानते हैं कि n कभी भी l के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, यानी कि n 3 है और l भी 3 है, और यहाँ हम लोग जानते हैं कि n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए यहीं पर अगर गलत मिल गया तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हो गया, और कॉन्सेप्ट से भी गलत है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इस बार n का वैल्यू 4 दिया है, n का वैल्यू 4 दिया, इसका मतलब है यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, और क्या l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल होगा, तो l का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक। इस बार n का वैल्यू 4 दिया है तो यहाँ पर बोले लेंगे 0 1 2 3, ये 4 मिलेगा। क्या इस चारों में आपको 2 मिला, हम बोलेंगे यार यहाँ 2 है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 में ये 2 पॉसिबल है। हम लोग आगे चेक करते हैं, क्या जब l का वैल्यू 2 मिल गया तो m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे -l से +l इंक्लूडिंग 0। क्या l का वैल्यू 2 तो m का वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2, ये 5 मिलेगा। इस -2 से +2 के बीच में क्या कभी -3 मिलेगा, हम बोलेंगे नहीं। ये -3 कब मिलता, जब l का वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होता। यहाँ पर m का वैल्यू -3 है, जबकि इस सेट में हमको -3 नहीं मिला। इसका मतलब हुआ कि ये सेट भी यहाँ पे गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरा गलत है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पॉसिबल है, कौन सा करेक्ट है, और ये दोनों मेरा इनकरेक्ट मिला। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी फिर कहता है n का वैल्यू इस बार फिर 2 दिया है। चलिए n का वैल्यू 2 दे दिया और l का वैल्यू 3 दे दिया। अरे यार जब n का वैल्यू l के बराबर नहीं हो सकता है तो ज्यादा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसका मतलब है जब n का वैल्यू 2 तो l तो सिर्फ 0 और 1 होगा। इस बार तो l का वैल्यू 3 दे दिया है, ये कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत हो गया। क्योंकि जब n का वैल्यू 2 तो l का वैल्यू 3 गलत हो जाएगा, यहाँ -3 गलत हो जाएगा, यहाँ पर l 3 गलत हो जाएगा। क्योंकि n जब 2 होगा तो l का वैल्यू सिर्फ क्या क्या हो सकता है, 0 1 और 2 हो सकता है, और इस तीनों में से ये नहीं है। इसका मतलब ये सेट गलत है।
ए बी सी अगर 3 गलत मिल गया तो यार एक ही सही होगा जो कि ऑप्शन डी होगा। अब अगर हम ऑप्शन डी को डिस्कस करें तो ऑप्शन डी कहता है कि एल का वैल्यू 4, तो यार बताओ एल का वैल्यू क्या क्या होगा? हम बोलेंगे 0 1 2 3। क्या इस चारों में से एल का वैल्यू है कोई? हम बोलेंगे यार यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये अभी तक सही है। अगर एल का वैल्यू 2 तो एम का वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2। क्या इस सेट में से कोई एक मिला? हम बोलेंगे यहाँ -1, यहाँ भी -1, इसका मतलब ये सेट सही है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर प्लस हाफ तो नीचे वाला माइनस हाफ, यहाँ -1 दिया हुआ है, -हाफ सॉरी। इसका मतलब है ये चारों सेट सही है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो।